आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सिंहस्थ 2028 पर हुई चर्चा। दुबई एयर शो आज से संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है शुरू। भारतीय वायुसेना ले रही है हिस्सा। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी कल से भोपाल में होगी शुरू। केंद्र शासित राज्यों समेत देश के 35 राज्यों के विद्यार्थी अपने मॉडल करेंगे प्रस्तुत। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी, 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित पांचजन्य सुशासन संवाद 2.0 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है और सत्ता माध्यम है व्यवस्थाओं में सुधार लाने का। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 32 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्य कर रही है। नवकरणीय ऊर्जा के बलबूते 32 लाख किसानों के लिए हमने तय किया है कि वो अपने सोलर पंप खुद लगा करके बिजली विभाग से अपनी आत्मनिर्भरता बना लें, उनको कोई जरूरत नहीं। और इसके आधार पर हमारी जो लगा 18-20 हजार करोड़ की सब्सिडी है, वो बजट में भी हम उस काम को विकास के मामले में लगाएंगे। ऐसे कई प्रयोग हमने किए। ये पूरे देश का नया मॉडल बना है जिसपे हम चल रहे हैं। जो रोजगार आधारित 2000-5000 का कारखाना चलाएगा, उसके लिए केवल बिजली, पानी, रजिस्ट्री में छूट, भूखंड लेना ऐसा नहीं, उसको 5000 रुपये महीना महिला हो या पुरुष की सरकार सब्सिडी चालू कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 24% की विकास दर पर आगे बढ़ते हुए और बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आरएसएस और पांचजन्य के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 में सड़क, पानी, स्वच्छता, यातायात और रहने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं की प्रगति के बारे में भी चर्चा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित मनोरमा न्यूज मेकर पुरस्कार 2024 समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिनेमा और राजनीति दोनों में श्री गोपी की सफलता प्रेरणादायक है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का उनका भाव सराहनीय है। उपराष्ट्रपति ने मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाना, युवाओं को प्रेरित करना और बेजुबानों की आवाज बनना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। उन्होंने फेक न्यूज और डीप फेक के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए मीडिया से सत्य की परंपरा निभाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी कल से भोपाल में शुरू होने जा रही है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में किया जाएगा। प्रदर्शनी में देश भर के 35 राज्यों के लगभग 900 विद्यार्थी और शिक्षक विज्ञान से जुड़े मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। कार्यक्रम में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक शुभ्रा सक्सेना ने कल प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी इस कार्य को पूरी गंभीरता से चुनावी मोड में करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। उन्होंने गणना पत्रक वितरण, मैपिंग और डिजिटलाइजेशन की प्रगति पर भी निर्देश दिए और कहा कि सभी जिले तेजी से डिजिटलाइजेशन पूरा करें। BLO के कार्य की रोजाना समीक्षा की जाए और मैदान में जाकर कार्य की वास्तविक स्थिति देखें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने भी जिलों को कंट्रोल रूम बनाकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने, कम से कम 10% डिजिटलाइजेशन का दैनिक लक्ष्य पूरा करने और 1 सप्ताह में सभी कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। शहडोल जिले में मजदूरी करने वाली आदिवासी महिला अब पूरी दक्षता से ड्रोन उड़ा रही हैं।
ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना से। और जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड के भटगवा गांव की रामबाई गोड़ ने पारंपरिक आदिवासी महिलाओं की छवि को तोड़ते हुए एक ऐसी पहचान बनाई जिसकी चर्चा प्रदेश नहीं देश भर में हो रही है। रामबाई जिले की एकमात्र आदिवासी महिला ड्रोन पायलट हैं जो खेतों में उर्वरक और कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन उड़ाती हैं। प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना के तहत कृषि कार्य के लिए एक एनजीओ ने रामबाई को ड्रोन प्रदान किया है। रामबाई रोजगार के लिए कभी पलायन को मजबूर थी, लेकिन अब ड्रोन के द्वारा नैनो उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव कर लखपति बन रही हैं। 6 महीने पहले 10 लाख कीमत का ड्रोन रामबाई को दिया गया था। उसके बाद से वो अपने काम में लगी हैं। पति को अपने साथ जोड़ लिया है जो आउटलेट पर खेतों में उपयोग के लिए खाद और दवा लेने में मदद करते हैं। रामबाई 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़ी थी और कृषि सखी के रूप में किसानों के बीच जाकर उन्हें खेती के तरीके व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करती रहीं। 15 साल से लगातार काम करने का अनुभव रामबाई को इतना मजबूत बना दिया कि अवसर मिलते ही ड्रोन उड़ाने लगी। शहडोल से मैं अरविंद पांडे। दुबई एयर शो आज से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू हो रहा है। भारत इस 2 दिन के आयोजन में अपनी रक्षा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। भारतीय वायुसेना, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और LCA तेजस के साथ इस एयर शो में भाग लेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान श्री सेठ यूएई के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। वे भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आगामी अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रिजर्व प्रबंधन ने ट्रैप कैमरा लगाने के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। और जानकारी दे रहे हैं उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 नवंबर से ब्लॉक फर्स्ट में ट्रैप कैमरा लगाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह कैमरे लगभग 25 दिन तक जंगल के विभिन्न स्थलों पर दिन रात विभिन्न वन्य प्राणियों की फोटो लेते रहेंगे। ब्लॉक फर्स्ट में मानपुर, धमोखर, मगदी एवं कल्लवाह परिक्षेत्र शामिल है। ब्लॉक फर्स्ट में कार्य पूर्ण होने के बाद ब्लॉक सेकंड में BTR के शेष 5 परिक्षेत्रों में कैमरा ट्रैपिंग का कार्य किया जाएगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबरों का। गोवा के पणजी में कल फिडे शतरंज विश्व कप के 5वें राउंड में मैक्सिको के मार्टिनेज अल्कांतारा से टाई ब्रेकर में हारकर P हरिकृष्णा बाहर हो गए हैं। अब टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अर्जुन एरिगेसी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रह गए हैं। क्वार्टर फाइनल में आज एरिगेसी का सामना चीन के GM वेई यी से होगा। अमेरिका के शेकलैंड का मैच फिनलैंड के ऑन्द्रे स्पेनेंको और मैक्सिको के मार्टिनेज का सामना उज्बेकिस्तान के GM जोवोखिर सिंदारोव से होगा। वहीं तीरंदाजी में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैंसन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में शीतलहर से तापमान लगातार नीचे जा रहा है। भोपाल में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शाजापुर, शहडोल, इंदौर, जबलपुर और रीवा समेत 21 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तेज चल रही उत्तरी हवाओं के कारण पिछले 7 दिनों से भोपाल सहित कई शहरों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आगरमालवा जिला मुख्यालय पर पदयात्रा और एकता मार्च रैली निकाली जाएगी। नर्मदापुरम की केंद्रीय जेल QR कोड के माध्यम से बंदियों के कैंटीन खाते में राशि जमा करने वाली प्रदेश की पहली जेल बन गई है। जबलपुर के कोबरा कैंट ग्राउंड में कल ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित आयोजित सूर्या हाफ मैराथन 2025 में नागरिकों सहित भारतीय सेना की तीनों कमानों के जवानों ने हिस्सा लिया। खंडवा में राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा सप्ताह के तहत कल जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर में कुल 51 नवजातों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गुना के कुंभराज नगर परिषद में पुलिस विभाग द्वारा छात्र छात्राओं व अन्य नागरिकों को ऑपरेशन मुस्कान की जानकारी देकर उन्हें बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। और बैतूल जिला क्रिकेट संघ द्वारा सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत लेदर बॉल क्रिकेट चयन ट्रायल कल प्रातः 9 बजे से स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।